लोगों ने 12th क्लास की बायोलॉजी के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है उसको स्टार्ट कर रखा है। इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक जो लास्ट हमारी जो क्लास थी वहाँ हम लोगों ने रिप्रोडक्शन, व्हाट मीन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, नीड ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड रोल ऑफ द रिप्रोडक्शन और लाइफ स्पॉन, ये 4 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। मीन्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पॉन, रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, ये पॉइंट हमने क्लियर किए थे। नेक्स्ट जो आप पॉइंट के अपन टुडे स्टडी करने वाले, नाउ टुडे स्टडी द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन। नाउ टुडे स्टडी द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन according to the habitat, according to the body shape, body complexity, according to the ecological area, the reproduction are the two type. Habitat के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे एंड द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जहाँ वो रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट के बेस पे द रिप्रोडक्शन आर द टू टाइप. फर्स्ट इज द asexual reproduction and the second is the sexual reproduction. Reproduction are the two types. First is the asexual reproduction, second is the sexual reproduction. First of all, with the complete study the asexual reproduction, definition of the asexual reproduction, role of the asexual reproduction and the type of the asexual reproduction या फिर otherwise the method of the asexual reproduction. Then after they study the sexual reproduction and then after to compare between the asexual reproduction and the sexual reproduction. Now they clear. First of all, asexual reproduction. एग्जाम के अंदर कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक साथ नहीं पूछा जाएगा. हाँ, उसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है. जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके इस चैप्टर में अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप होता है तो वो सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज में से आपसे क्वेश्चन पुट अप होगा. तो हो सकता है यहाँ पे आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी डिससिमिलरिटीज पूछ ले. ठीक है, तो मैं जो डिससिमिलरिटी वाला जो चार्ट है वो सबसे लास्ट में बनाऊंगी. इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंप्लीट स्टडी कर लेंगे तो आप लोग खुद भी वो चार्ट अच्छे से बना पाओगे. मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. अगर मैं स्टार्टिंग में कर दूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे, सेक्सुअल ऐसे, तो कोई मतलब नहीं निकलता ऐसे क्वेश्चंस का. क्योंकि हमें क्या चलता है, सिलेबस वाइज चलना है, टॉपिक वाइज चलना है, हमें तिनका उठाना है. मैंने पहले ही ये बात कही थी कि जैसे चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनका उठाती है, वैसे ही हमें भी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर चलना होगा. तो हम अभी दोनों में डिफरेंस नहीं करें, पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे. तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको मीन्स दिखाई दे रहा होगा ए और एक आपको दिखाई दे रहा होगा सेक्स. दिखाई दे रहा है. मैंने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया है. ए मीन्स सिंगल, है ना, ए मीन्स सिंगल और सेक्स मेल और फीमेल होते हैं. तो ओनली सिंगल सेक्स इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, या आप कह दो ओनली सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट्स, ओनली single parent involved in the reproduction. This type of reproduction is known as the asexual reproduction. Asexual reproduction is a type of reproduction in which only single parent produce the new offspring. Single parent produce the new offspring without gametes and fertilization. ठीक है, ये आपको पहले से मालूम था तो कोई नई बात नहीं थी. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं
वो ही न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता और ना ही इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो गैमेट्स भी नहीं बनते और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता किसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। डेफिनेशन लिखने के बाद में कहोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब कहाँ प्रेजेंट होता है। भाई एक जो सेल्स है, मान लीजिए कोई भी, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल ही तो होते, तो वो सिंगल सेल ही क्या बनाती है, न्यू ऑफ स्प्रिंग बनाती है, तो सिंगल ही तो हुआ ना। तो ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोस्टली किसमें मिलता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये बात आप ध्यान में रखोगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सम लोअर प्लांट्स यानी जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी मिल सकता है। तो इसके अंदर ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये किस किस में प्रेजेंट होता है, ये आपको बताना है। ये किस में नहीं, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर हो, जिनकी जैसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बिल्कुल सिंपल होती है। तो आप एक दे दो लोअर प्लांट्स, ठीक है, और लोअर प्लांट्स वेयर बॉडी स्ट्रक्चर इज सिंपल, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको फिर भी ज़्यादा ध्यान में नहीं रहे तो सीधे से कर लेना कि जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्ट फेरुएबल जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब जैसे जैसे अपन यूनिसेलुलर और इसके मेथड्स स्टडी करते जाएंगे तो हम उसमें बता देंगे कि इस ऑर्गेनिज्म में ये टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ आपकी एक फर्स्ट क्या होगी, डेफिनेशन हो गई जो पहले से सबको आ रही थी। इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब सेकंड बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, गैमेट्स टू होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन जाएंगे तो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दे देंगे उसको। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, तो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स भी नहीं होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन इसके अंदर पॉइंट है देखेंगे। इस तरह से मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, इसके एग्जांपल दे दिए। अब अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्लियर करेंगे, इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन द माइटोसिस डिवीजन, डिपेंड ऑन द माइटोसिस डिवीजन। जो सिंगल पेरेंट है, जो सिंगल इंडिविजुअल है, अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें सेल, रिप्रोडक्शन होने के लिए सेल का डिवाइड होना कंपलसरी होता है। बिना सेल डिवीजन के कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सेल डिवीजन हमने 11th क्लास में स्टडी की थी, 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड द मियोसिस। माइटोसिस का मीन्स क्या होता है, ए सिंगल सेल्स डिवाइड इनटू द 2 डॉटर सेल्स but the chromosomes number are same to the parent cells. Chromosomes number are same to the parent cells. Mitosis division. Mitosis division complete in the 4 phases. Karyokinesis है, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Then after the cytokinesis. Meiosis division means a single cells divide into 2 daughter cells but chromosomes numbers are half, है ना, chromosomes number are half. Mitosis division आप किसे बोलते हो, a single parent या a single cell divide into the 2 daughter cells, divide into the 2 daughter cells but chromosomes numbers are same, क्रोमोसोम्स नंबर आर सेम। अगर ये मान लीजिए ये 2n है तो ये भी क्या होगी, 2n ही होगी, ठीक है। एक माइटोसिस डिवीजन में एक सिंगल सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती है। अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो एक सिंगल सेल से पहले मियोसिस फर्स्ट होता है,
2 हैप्लोइड सेल्स बनती है, फिर मियोसिस सेकंड होता है, 4 हैप्लोइड सेल्स बनती है। ये कंप्लीट जो टॉपिक था हमने सेल डिवीजन वाला, ये 11th क्लास में किया था हम लोगों ने, तो यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करने वाली क्योंकि उसका कोई मीन्स नहीं बनता है कि 12th के अंदर अपन 11th की जो टॉपिक है उसको पूरा खोल करके बैठ जाए। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट से 2 सेल्स बनती है, हेल्प ऑफ द माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन दोगे यहाँ पे? माइटोसिस डिवीजन दोगे। माइटोसिस डिवीजन से जो 2 सेल्स बनी है वो completely similar to the parent cell, completely similar to the parent cells, morphologically and genetically. In the asexual reproduction, the daughter cells are morphologically and genetically similar to the parental cells, are similar to the parental cells. A new term used for this is clone. The new term is clone. एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है बोर्ड एग्जाम के अंदर। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था द डॉटर सेल्स morphologically genetically similar to the parental cells to use that term. So this term is the clone. उस ट्रम को आप क्या बोलोगे? क्लोन ट्रम यूज करोगे आप लोग उसके लिए। क्लियर हो गई इतनी बात? ध्यान रखना, मॉर्फोलॉजिकली देखने में और जेनेटिकली रिलेटेड टू जीन, उस सिंगल सेल्स में जो कैरेक्टर्स है वो दिखने में कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसमें कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस किस टाइप की होती है, ऑल फंक्शन आर सिमिलर टू द पेरेंटल सेल। हूबहू फोटोकॉपी, बात समझ में आई ना? जैसे आप जीरोक्स कॉपी निकलवाते हो तो हूबहू, तो कुछ चेंज थोड़ी ना होता है उसके अंदर। ऐसे थोड़ा ना कि वर्ड है वो चेंज हो जाते हैं, कुछ चेंज नहीं होता, मीन्स चेंज नहीं होता, वर्ड चेंज नहीं होता। तो इसमें भी ऐसा ही है कि एक सिंगल सेल जब 2 डॉटर सेल्स बनाएगी तो वो मॉर्फोलॉजिकली यानी दिखने में और जेनेटिकली क्या होंगे? सेम होंगे। उसको आप ट्विंस नहीं बोलोगे, ध्यान में रखना। हम ट्विंस वर्ड यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे? क्लोन टर्म यूज करेंगे और ये क्लोन टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। द न्यू इंडिविजुअल morphologically genetically similar to their parents, morphologically and genetically similar to their parents। और ये कब होगा? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तभी ये प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो आप ये बात ध्यान में रखो। क्या क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल्स, सेकेंड टू रिक्वायर द माइटोसिस डिवीजन फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, a single cell, a parents divide into the 2 daughter cells. The daughter cells are similar, the daughter cells are morphologically genetically similar to the parents. This is known as the clone। यहाँ तक आपको ये मेन पॉइंट है वो ध्यान में रखने होंगे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो मैंने बात की है वो किसकी की है? मैंने क्लोन की। तो क्लोन जो वर्ड है ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर उसके बाद में हमारा जो अगला पॉइंट आएगा वो आएगा मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप बोल दो या फिर आप मेथड बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ एक बार, फिर अपन मेथड्स की तरफ चलेंगे। सेक्स आर 2, सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीधी सी बात है ना? टू अपोजिट पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस रिप्रोडक्शन to formation of the gametes means male gamete or female gamete and fusion of the gametes, formation of the gametes and fusion of the gametes to produce the zygote, to produce the zygote। अब देखो
या जब तक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे। हाँ, एक और बता दूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है वो हो रहा है सोमेटिक सेल्स में। उन सेल्स को आप क्या बोलोगे? सोमेटिक सेल्स बोलोगे। अब आप सोमेटिक सेल्स किससे बोलोगे, ध्यान में रखना। तो देखो, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे सेक्स ऑर्गन है, यानी टेस्टिस, ओवरी, जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, उनको, उनकी सेल्स के अंदर जो जर्म सेल्स होती है, जो जर्म सेल्स होती है, उनको छोड़ करके बाकी सभी जो सेल्स है, हमारा आँख, कान, नाक, हाथ, स्टमक, बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है, उन सभी सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। यानी जर्म सेल्स के अलावा जितनी भी सेल्स होती है हमारी बॉडी में, वो सब सोमेटिक। और जर्म सेल्स का क्या काम होता है? गैमिट्स बनाने का काम करते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। क्या बनाते हैं? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। ये जो सेल्स बनाएगी उसको जर्म सेल्स कहते हैं। जो जर्म सेल्स होती है उससे क्या बनते हैं? गैमिट्स बनते हैं। और किस डिवीजन के थ्रू? मियोसिस डिवीजन के थ्रू या मियोटिक डिवीजन के थ्रू। आप इसको मियोटिक वर्ड भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो सेल्स होती है उन सेल्स को क्या बोला जाता है? सोमेटिक सेल्स बोला जाता है। कान, नाक, है ना, अपने जो भी पार्ट्स है, स्टमक वाला है, ऑल स्किन वाले जो भी सेल्स है वो सब सोमेटिक सेल्स होती है। अब आपको पता है सोमेटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स और जर्म सेल्स के क्रोमोसोम्स। तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, 40, जिसमें 44 तो कौन से? सोमेटिक वाले, और 2 कौन से है? जर्म वाले, जिसको आप क्या बोलते हो? वो एक जो सोमेटिक वाले उनको अपन ऑटोसोम बोलते हैं, और जो सेक्स वाले एक्स और वाई वाले होते हैं उनको अपन एलोसोम बोलते हैं। ये बातें हम करेंगे, हमारे ये वाला पॉइंट भी आएगा, बट अभी मैंने आपको से डिफरेंस की फॉर्म में बता दिया। तो यानी आप ये ध्यान में रखना कि गैमिट्स जहाँ बनेंगे वो जर्म सेल्स क्या बनाएगी? गैमिट्स बनाएगी। किसके थ्रू? मियोसिस डिवीजन के थ्रू, यानी हैपेलॉइड बनेंगे। गैमिट्स हमेशा कैसे होते हैं? हैपेलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पर तो मियोसिस डिवीजन या मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस बोल दो या मियोटिक बोल दो। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उस समय माइटोसिस डिवीजन होता है। और माइटोसिस डिवीजन किस टाइप की सेल्स में होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है। और सोमेटिक सेल्स कौन सी होती है ये बात मैंने आपको बता दी। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा कि जो जर्म सेल्स होती है टेस्टिस और ओवेरी में होगी, ठीक है, मेल और फीमेल में होगी। मेल और फीमेल में जो सेल्स होती है वो क्या बनाती है? गैमिट्स बनाती है। उन गैमिट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। आपको पता है पहले से जाइगोट बनता है, और ये जो जाइगोट बनेगा अब ये कैसा होगा? ये डिप्लोइड होता है जाइगोट। अब इस जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा? इसमें होगा माइटोसिस डिवीजन होगा, क्योंकि ये तो सिंगल सेल है। जाइगोट कैसा होता है? सिंगल सेल्स होता है। इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा, है ना, टिश्यू, ऑर्गन, है ना, ये सब की पूरी प्रोसेस चलती जाएगी। तो मैं यहीं पे नहीं बता रही कि वरना तो मैं तो 3 वाला चैप्टर शुरू कर दूंगी यहाँ पर अगर बताना शुरू कर दिया तो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें गैमेट्स बनते हैं, हैपेलॉइड होते हैं, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। ये बात आपको क्या रखनी होगी? ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में देखो, यहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यहाँ क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें सिंगल है ना, एक इंडिविजुअल या सिंगल पेरेंट, और इसके अंदर बोथ पेरेंट्स बट अपोजिट, मेल और फीमेल, है ना, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कोई एक इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंडिविजुअल बना वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली किसके सिमिलर है? पेरेंट्स के सिमिलर। जबकि इसमें तो दोनों के करैक्टर्स आके मिलेंगे ना, मेल और फीमेल गैमेट दोनों के करैक्टर्स आके मिलेंगे, तो ये इससे क्या बनेगा? डिफरेंट बनेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि ह्यूमन से बनेगा तो ह्यूमन ही, लेकिन उसके जो करैक्टर्स होंगे वो अपने पेरेंट्स से थोड़े से क्या होंगे? अलग करैक्टर्स होंगे। अब देखो, यहाँ वेरिएशन आ रहा है ना, जब रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या आता है? वेरिएशन आता है। वेरिएशन का मतलब जो नए करैक्टर्स बनते, क्या आपको पता है? फादर और मदर
दोनों के करेक्टर्स मिलेंगे तो एक नया ही करेक्टर्स बनेगा। तो ऐसे एक नया करेक्टर्स बना तो उसको अपन वेरिएशन कह देते हैं। तो जहाँ वेरिएशन पाया जाएगा वहाँ क्या होगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होगा। जबकि इसमें कोई नया करेक्टर्स नहीं मिलता तो ये इवोल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। अब इसमें नई चीज़ तो बनी नहीं, जो उसकी पहले वाली जनरेशन थी सेम वही करेक्टर्स उसकी नेक्स्ट जनरेशन में चले गए तो डेवलपमेंट कहाँ हुआ। अगर पहले वाली जो जनरेशन है वो एडवर्स कंडीशंस जो होगी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी तो इसकी जो न्यू जनरेशन भी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी। ये सेम वो के वो करेक्टर्स किस में आ गए हैं, ऑफ स्प्रिंग के अंदर आ जाते हैं। चले तो ये हमने अभी तक क्या देखा, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो है क्या, सोमेटिक सेल्स में होता है। सेकंड है इसमें क्लोन बनते हैं और माइटोसिस डिवीजन होता है। और एग्जाम्पल देखिए उसकी बात फिर करेंगे अपन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हों तो फिर से करेंगे अपन वो बातें। फिर हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका मेन करेक्टर्स होते हैं ध्यान में रखना होगा, जो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका मेन करेक्टर्स या मेन रिप्रोडक्शन का टाइप कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो टाइप दूंगी फिशन, क्या टाइप दूंगी, फिशन। फिर उसके बाद में मैं टाइप दूंगी फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। फिर हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन, हम एक टाइप इसमें क्या देंगे, बडिंग, ये है ना। बडिंग के अंदर एक अपन जेम्यूल भी दे देंगे इसमें। तो वो तो जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे आगे कोई दिक्कत नहीं, पर टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तो एग्जाम में ये सभी भी एक साथ नहीं आते कभी भी, ठीक है। इनमें से कोई दो पूछ ले, दो में डिफरेंस पूछ ले, है ना। कोई आपको दे दे एग्जाम्पल पूछ ले इनके, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन, जैसे फिशन से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल पूछ ले, फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछ ले, स्पोर फॉर्मेशन के एग्जाम्पल पूछ ले, बडिंग के पूछ ले, या फिर बडिंग अच्छा है, जो बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बडिंग वाला टाइप है ये भी अच्छा टाइप है तो ये वाला पूछ ले आपसे। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते एग्जाम के अंदर। तो ये इसके टाइप्स होंगे, टाइप्स के नाम आपको याद हो जाएंगे कौन कौन से, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, जेम्यूल। क्लियर है, चलते हैं तो फिर क्लियर है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी स्टडी करेंगे, फिशन की। टाइप में हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो क्या होगा, फिशंस होगा। व्हाट मीन्स ऑफ फिशंस, तो आपको पता है फिशंस ब्रेक, ठीक है, ब्रेक यानी पीस, टुकड़े बनेंगे, है ना। तो फिशन का मतलब होता है टूटना होता है किसी से, क्या होता है इसका मतलब, ब्रेक डाउन होना होता है, टूटना होता है। इस प्रोसेस में अपन ये कहेंगे कि सबसे पहले तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है आप उसका बेस क्या दोगे, सबसे पहले आप कहोगे कि माइटोसिस जो डिवीजन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस है। बिना माइटोसिस डिवीजन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पॉसिबल होता है। तो आप कहोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस जो डिवीजन है वो बेस है। फिशंस के अंदर क्या होगा, ड्यूरिंग द फिशंस ए सिंगल सेल्स डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल्स। देखो सिंगल सेल्स है वो कितनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई है, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हुई है, या फिर मोर डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई, मोर डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी। ए सेल्स डिवाइडेड बाई
Mitosis division. A cells divided by mitosis division. This is known as the fission. A cells divided by mitosis सेल डिवीजन की एक सिंगल सेल्स है वो माइटोसिस के थ्रू मैनी सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, टू मोर देन टू सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, तो उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप फिशन बोलोगे। तो द फिशन बेस क्या है, माइटोसिस डिवीजन है, सिंगल सेल्स है, डिवाइड द मोर सेल्स, दिस इज नॉन एज द फिशन, दिस इज नॉन एज द फिशन। देन द नेक्स्ट पॉइंट, type of the fission. First clear the binary fission, binary fission, and then after we clear the multiple fission, multiple fission. Now we talk to the binary fission. Fission means division, fission means division या breaks. Which type of division, mitosis division, which type of division, mitosis division. Binary, by मानी two, so a single cells divide by the two new cells by the mitosis division. A single cells divide by the two new cells by the mitosis division is known as the binary fission. फिशन का मतलब तो डिवीजन है, डिवीजन होना सेल का बेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिशन हो रहा है तो उसका बेस क्या बताओगे आप, माइटोसिस डिवीजन को बताओगे। एक सेल्स है वो टू सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, पर डिवीजन आप क्या दोगे, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू दोगे, तो वो आपको उसका मीन्स क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा। बाइनरी फिशन के एग्जांपल्स, तो आप डेफिनेशन ध्यान कर लोगे कि एक पेरेंटल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, ए पेरेंटल सेल्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, या फिर यहाँ ठीक है एक इंडिविजुअल सेल्स है टू न्यू सेल्स के अंदर डिवाइड हुई है, फॉर्मेशन हुआ है, उसे आप क्या कहोगे, बाइनरी फिशंस कहोगे। फिर ये जो डॉटर सेल्स बनी हैं, ये जो टू डॉटर सेल्स बनी, ये जो डॉटर सेल्स है ये क्या करेगी, ग्रो करेगी, ग्रोथ होगी इनमें, देन इनमें डेवलपमेंट होगा और ये क्या बनेगी, एडल्ट बन जाएगी फिर से, और इनमें फिर वही एसेक्सुअल फिशन वाला जो डिवीजन है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसके कैरेक्टर्स कहाँ गए, यहाँ आ गए, ये इनका डेवलपमेंट हुआ, एडल्ट बने, ये फिर रिप्रोडक्शन करने लगे, तो वो कैरेक्टर्स यहाँ पर भी आ गए। यानी इनका जो प्रोटोप्लाज्म था, इनका जो प्रोटोप्लाज्म था वो प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, न्यू डॉटर सेल्स में चला गया है, इसीलिए वो सेल तो डाई है लेकिन उसके जो प्रोटोप्लाज्म डाई नहीं हुआ ना, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें सेल डिवीजन के थ्रू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है, तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेफ है, उसके कैरेक्टर सेफ है, वो प्रिजर्व्ड है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए ये बोला जाता है कि जो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डाई नहीं होते, उनको इममॉर्टल कहते हैं। इममॉर्टल का मीन्स यही है कि एक सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है, अगर मान लो कोई घटना घट जाए, जैसे मान लीजिए वो वाटर के अंदर स्ट्रीम कर रहे हैं, वाटर में स्ट्रीम करिए, उसे कोई अदर ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड की फॉर्म में ले ले, या फिर वो किसी भी चट्टान थ्रू के साथ में चिपक जाते हैं, है ना, वहां से टूट जाते हैं उनके बॉडी का कोई पार्ट, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो डाई हो सकती है, वरना अपने आप डाई नहीं होती। जैसे मल्टी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
उनका एक फिक्स टाइम होता है, उनके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। बट सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती। इसीलिए मैंने पहले वाली क्लास में ये कहा था कि सिंगल सेल्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इममॉर्टल होते हैं, उनकी कभी डेथ नहीं होती। इसका आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो क्यों आंसर क्या है? इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. During the asexual reproduction, the protoplasm are transferred to the next generation. Protoplasm are further divided or transferred in the next generation. So protoplasm is safe. अब किसी के समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि साइटोप्लाज्म और सेल। प्रोटोप्लाज्म आप किसको बोलोगे? साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनल्स, सॉरी न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म में सभी ऑर्गेनल्स आ गए और न्यूक्लियस आ गया। इसको एक साथ क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये बात अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल क्यों होते हैं, तो आप ऑब्वियसली इसका आंसर दे दोगे। बाइनरी जो फिशन है, इसमें सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। बाइनरी फिशन के अंदर अब अपन एग्जांपल देंगे, एग्जांपल ऑफ द बाइनरी फिशन। तो एक तो होता है इरेगुलर, क्या है? इरेगुलर बाइनरी फिशन। फिर है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, और उसके बाद में लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। इरेगुलर बाइनरी फिशन का एग्जांपल है अमीबा। ट्रांसफर बाइनरी फिशन का एग्जांपल हो जाएगा पैरामीशियम, अभी करके दिखाऊंगी सभी आपको। और लॉन्जिट्यूडनल का एग्जांपल हो गया यूग्लिना। ठीक है, क्या हो गया? यूग्लिना। सभी के सभी सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म है और किसमें इन्वॉल्व होते हैं? कौन से 5 किंगडम कॉन्सेप्ट में आएंगे? ये मोनेरा प्रोटिस्टा, इसमें आएंगे प्रोटिस्टा के अंदर, यूकैरियोटिक, है ना? क्लियर हुई इतनी बात? चलिए एक चलो ये बाइनरी फिशन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि एक जो पेरेंटल सेल्स होती है वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, इसमें रेगुलर, ट्रांसफर और लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में देखो हम बात करते हैं बाइनरी फिशन में इरेगुलर की। इरेगुलर किसमें? अमीबा में। अब अमीबा में इरेगुलर कैसे है वो देखिए, यानी हम बात करेंगे इरेगुलर बाइनरी फिशन। इरेगुलर बाइनरी फिशन एग्जांपल क्या दोगे? अमीबा। अमीबा खुद सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा का ये क्या होता है? मेंबर होता है। अब जो अमीबा है ना, उसकी जो शेप है वो है इरेगुलर। क्या शेप है इसकी? इरेगुलर शेप होती है। ये रहा न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, और इसमें मैनी टाइप की वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये सब। या ये वाला पार्ट क्या हो गया? सूडोपोडिया। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और ये सब क्या होगी? वैक्यूल्स, और बीच में ये हो गया साइटोप्लाज्म। इसकी शेप कैसी है? इरेगुलर शेप है, क्योंकि जो सूडोपोडिया प्रेजेंट है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी आउट ग्रोथ होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो आउट ग्रोथ है उसको आप क्या बोलते हो? आउट ग्रोथ को अपन सूडोपोडिया बोलते हैं। तो ये आउट ग्रोथ कभी बनती रहती है, कभी ब्रेक हो जाता है, कभी हट जाती है, कभी बन जाती है, तो ये परमानेंट नहीं होती है। अब जब ये परमानेंट नहीं है तो फिर इसकी शेप भी क्या नहीं है? फिक्स शेप नहीं। जैसे देखो ऐसे ऐसे भी हो जाता है कई बार, ये लो, ये शेप और ये शेप दोनों डिफरेंट हो गई, ये इसके सूडोपोडिया हो गए। तो इसलिए जो सूडोपोडिया होते हैं फिक्स नहीं होते, परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते, कभी बनते कभी हट जाते। अब ये सूडोपोडिया के बनना नहीं बनना
ये एक अमीबा की लोकोमोशन थ्योरी में आता है कि अमीबा जब मूव करता है तो अमीबा के मूव करने से क्या बनते हैं, सूडोपोडिया बनते हैं। जो अमीबा का जो अंदर वाला है जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सोसाइटोप्लाज्म और एंडोसाइटोप्लाज्म है, उसको अपन डिवाइड करते हैं, उसके बेस पर ये सूडोपोडिया बनते हैं। तो लोकोमोशन ऑफ अमीबा है, टॉपिक ही बिल्कुल अलग है, तो फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है एक्सो और एंडोसाइटोप्लाज्म होता है। फिर एंडो वाले को फिर अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोल और जेल में डिवाइड करते हैं। वो जो जेल वाला जो पार्ट होता है वो सोल में आता है, सोल वाला जो पार्ट होता है फिर वो एक्सो में जाता है। एक्सो इस मेम्ब्रेन पे क्या डालता है, प्रेशर डालता है। जब एक्सो प्रेशर डालेगा तो ये इस टाइप के क्या बन जाएंगे, सूडोपोडिया बन जाएंगे। इसीलिए इसकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है। इस प्रोसेस बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो ये अमीबा है इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन, डिवीजन न्यूक्लियस में होता है फिर साइटोप्लाज्म में होता है। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो इसका जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूक्लियस है वो डंबल शेप हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के किस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का हो जाता है। फिर उसके यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियस था और इसे कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे की जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा कि यहाँ से ये जो साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट है इसमें से प्रेशर लगेगा और प्रेशर लगने से एक प्रेशर लगेगा तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसे ऐसे प्रेशर लगेगा। अब ये तो ये लीजिए, ये एक और इधर से ये एक बन गया, ये न्यूक्लियस यहाँ, ये न्यूक्लियस यहाँ, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, इसके अंदर ये वैक्यूल्स होगी। फिर उसके बाद में आगे क्या होगा, ये दो फिर और सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगेगा और सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगने की वजह से कितनी डॉटर अमीबा बन जाएंगे, 2 डॉटर अमीबा का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। 2 डॉटर अमीबा का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यानी कि एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए, 2 अमीबा बन गए। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में डिवीजन कौन सा हुआ था, माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन हुआ है यहाँ पे, माइटोसिस डिवीजन हुआ। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, ज्यादा ध्यान में नहीं रखना। क्या करना कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म अमीबा इज ए इरेगुलर शेप। इन दिस the nucleus enlarge, first of all the nucleus enlarge to form the dumbbell shape, to form dumbbell shaped, then after divide into the nucleus, a cell contain 2 nucleus. After the division in the cytoplasm, after the division in the cytoplasm, division in the cytoplasm, yeah, pressure on the cell membrane, pressure on the cell membrane to form 2 daughter amoeba। तो ये क्या इरेगुलर हो गया। अब ये जो डॉटर अमीबा बने ये किसके सिमिलर है, इस अमीबा के मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर है। तो इसका जो ये प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो ही इसमें प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म आर ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज मॉर्टल। इतना हो गया। अब आगे नेक्स्ट हमें किसमें देखना है, पैरामीशियम में देखना है। पैरामीशियम की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। पैरामीशियम इस टाइप का होता है, ऐसे। ये इसमें बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेल्प इन द लोकोमोशन, हेल्प इन द कैप्चरिंग ऑफ द फूड। द सीलिया मूव, हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और पैरामीशियम में
टू न्यूक्लियस होते हैं। एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, यानी आप उसे कह दो मैक्रो न्यूक्लियस, और एक क्या होता है माइक्रो, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियस। पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस होते हैं? वैसे तो सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन पैरामीशियम में कितने होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब जो पैरामीशियम है, इसके अंदर जो डिवीजन होगा वो किस टाइप का डिवीजन होता है, हमें ये देखना है। तो यहाँ से देखिए, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये वाला न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ये वाला न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ये बन है ना, और यहाँ पे एक ये बन गया, और फिर इनके अंदर किसके यहाँ से ये सेल्स, तो यानी इसमें देखो 2 न्यूक्लियस आ गए ना, ये सेल्स अलग हो गई, यहाँ से ये अलग हो गया, इसमें भी कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस हो गए, तो यहाँ से ये अलग हो गया, ये 2 न्यूक्लियस यहाँ हो गए, ये 2 न्यूक्लियस यहाँ हो गए, उसके चारों तरफ क्या जाते हैं? ये साइटोप्लाज्म बन जाता है। तो कहाँ से इस यहाँ से ब्रेक होगी सेल, इस पोर्शन से अगर सेल ब्रेक हुई है तो इसको आप बोलोगे ट्रांसवर्स डिवीजन। ये इसमें क्या आपको ध्यान रखना कि पैरामीशियम में कौन सा बाइनरी फिशन होता है? तो ट्रांसफर बाइनरी फिशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल दो कि जो बोथ न्यूक्लियस डिवाइड, ए सेल हैज द 4 न्यूक्लियस to the upper and to the lower side, then after the transfer section in the single cells to form the 2 daughter cells। इतनी सी बात बतानी है। आगे है longitudinal, longitudinal किसमें होता है? यूग्लिना में। ठीक है, यूग्लिना को अपन क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल की जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या होती है? यूग्लिना है। यूग्लिना की शेप कुछ इस टाइप की होती है। यूग्लिना के अंदर एक ये फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। यूग्लिना जो है उसकी जो ये सेल है ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन से कवर्ड है, उसको आप पेलिकल बोलते हो। ये इसका न्यूक्लियस पार्ट हो गया। इसमें कुछ क्लोरोफिल जैसे कंटेनर भी प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में होगा तब तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब डार्क एरिया में होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा इसके अंदर। ये हो गया यूग्लिना। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इस डायग्राम को मैं थोड़ा अलग से बना के दिखाती हूँ ताकि लॉन्जिट्यूडिनल आप कैसे बताओ। इसको मैं सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से ये इस शेप में आएगा, ऐसे ही तो थी स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 फ्लेजिला बनेंगे। जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा क्या बनेंगे? 2 फ्लेजिला बनेंगे। 2 फ्लेजिला बनने के बाद में इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा? डिवाइड होगा। अदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या होंगे? डिवाइड होंगे। तो 2 ये बन गए और 2 ये बन गए, और यहाँ से फिर प्रेशर लगेगा और कितनी सेल्स बन जाएगी? 2 सेल्स बन जाएगी। कितनी सेल्स बनेगी? यहाँ पे कितनी सेल्स बन जाएगी? 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक से कितने अमीबा यूग्लिना बन गए, 2 यूग्लिना बन गए, और जो सेल मेम्ब्रेन यानी पेलिकल्स जो है या जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन हुआ है वो डिवीजन भी ऐसे ये एक सी वर्टिकल लाइन से हुआ है। तो अगर वर्टिकल लाइन से डिवीजन हो रहा है तो वो डिवीजन अपन क्या कहेंगे? लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फॉर्म द 2 flagella, then after divide the nucleus and the cytoplasm,
In the favorable condition, the both the cells are separated to form the new individuals. बाइनरी फिशन में एक सेल से दो सेल्स बनती है, ठीक है एक बात। सेकंड, बाइनरी जो फिशन होता है वो 3 टाइप्स में होता है, इरेगुलर अमीबा के अंदर, ट्रांसवर्स पैरामीशियम के अंदर, और लॉन्जिट्यूडनल किसके अंदर हो जाएगा, यूग्लिना के अंदर हो जाएगा। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कर रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया है जो कौन सा होता है, फिशन होता है। तो आपको भी ये टॉपिक ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इनसे बनने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो किसके सिमिलर होते हैं, अपने पेरेंटल सेल्स के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आप इनके लिए एक टर्म यूज भी कर सकते हो, जो कौन सी टर्म होती है, क्लोन वाली टर्म होती है। आगे के जो टाइप्स है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की हमारी इतनी ही क्लास है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जस्ट आपको टाइम टू टाइम ये बात बोलनी ना हो मुझे। सेकंड, जिन बच्चों ने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले पीछे वाला वीडियो देख ले अच्छे से, ताकि क्या चल रहा है क्लास के अंदर वो आपके समझ में आ जाए। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी।